अब आवेश का जो तीसरा गुण है वो है आवेश का क्वांटीकरण। ये क्या कहता है कि जब भी आप किसी वस्तु को आवेश दोगे तो वस्तु पर जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन इस वजह से क्योंकि दोनों का आवेश बराबर होता है, प्लस का ई कह लो या फिर माइनस का ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्यू क्या है, वस्तु पर आने वाला आवेश। ई की वैल्यू मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यह है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और n क्या है, कोई भी पूर्णांक। n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, लाख हो सकती है, कभी भी ऐसी नहीं हो सकती 10.5, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो जाएंगे, 10.5 इलेक्ट्रॉन कभी भी स्थानांतरित नहीं हो सकते। 10 के बाद अगला नंबर क्या होगा 11। तो अब जो प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो वस्तु पर नेट आवेश का परिमाण और उसकी प्रकृति आप बताएं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पर नेट आवेश कैसा होगा, ऋणात्मक। और अगर उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर नेट आवेश होगा धनात्मक। तो प्रकृति तो यहां पर पता लग गई कि उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो प्रकृति होगी ऋणात्मक। और आवेश का परिमाण हम कैसे निकालते हैं, आवेश के क्वांटीकरण से। कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लग जाए जिसकी वस्तु पर अधिकता या कमी है तो आप वस्तु पर नेट आवेश का परिमाण बता सकते हो। तो हमें पता है कि इस वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो n का गुणा जैसे ही आप e से करोगे जिसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, तो आपको आवेश का परिमाण भी पता लग जाएगा। 1.6 का मैं जैसे ही 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 8, और 10 की घात -19 और 10 की घात 2 क्या बन जाएगा 10 की घात -17 कूलम। तो इतना आवेश होगा और किस प्रकृति का होगा, ऋणात्मक प्रकृति का। तो अगर आपको ये वाला प्रश्न भी अब क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब जो अगला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस प्रकार से है कि एक वस्तु पर +6 गुणा 10 की घात -19 कूलम का आवेश है, तो वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्योंकि धनात्मक आवेश कब आता है, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो आवेश के क्वांटीकरण का प्रयोग आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर दे दी जाए तो आवेश का परिमाण निकालने में कर सकते हो, और अगर आवेश का मान पता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए भी कर सकते हो। तो मैं Q की जगह तो कितना डाल देता हूं 6 गुणा 10 की घात -19, n मुझे निकालना है और E का मान हमेशा आपको याद रखना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। आप क्या देखोगे 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट हो जाएगा और n का मान कितना आएगा 6 बटे में कितना 1.6, दशमलव हटाकर आप ऊपर 0 लगा दोगे तो ये आ जाएगा 3.75। अब समस्या क्या है कि यहां पर n हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि ये संख्या हमें ये बता रही है कि वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है 3.75 का, जो कि कभी संभव ही नहीं है। या तो वस्तु 3 इलेक्ट्रॉन त्याग सकती है या फिर अगर अगला नंबर त्यागेगी तो वो क्या होगा 4। तो ये वाला जो आवेश है वो किसी भी वस्तु पर संभव ही नहीं है। और यही आवेश का क्वांटीकरण भी है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का हमेशा एक पूर्ण गुणक होगा। n का मान कभी भी दशमलव में आ ही नहीं सकता। और अगर आपको ये वाला प्रश्न भी क्लियर है तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब तीसरा सवाल जो स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट किया है वो कुछ इस तरह से, किसी वस्तु पर यदि नेट आवेश 1 कूलम है तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य या कमी है, मतलब वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो दोनों क्यों पूछे गए, क्योंकि 1 कूलम का अगर उस पर धनावेश है तो धनावेश कब आता है भी हमने पीछे देखा है, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और अगर ऋणावेश है वो कब आएगा, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन का बाहुल्य या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अब इसके लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वो है आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहता है वो, किसी भी वस्तु पर जो आवेश आता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इसमें ई तो हमें पता है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता हो तो आवेश निकल आता है, आवेश पता हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर निकल आता है। तो यहाँ हमें आवेश तो दे रखा है 1 कूलम का है, हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना है और ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ से n कितना आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19।
ये जो 10 की पावर -19 है, जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +19 हो जाएगा। और 10 की पावर +19 को अगर मैं 1.6 से डिवाइड करूं तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये वो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है जितने इलेक्ट्रॉन्स की इस पर कमी या फिर बाहुल्य होगा। अब देखो, मैंने ये भी कहा था कि n ना कोई एक पूर्ण नंबर होता है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो सर ना दशमलव में आ रही है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नहीं, अगर आप ये 10 की पावर 18 हटाओगे तो 625 के पीछे 16 जीरो लगानी पड़ेगी। तो अब हमें ये तो पता लग गया कि एक कूलाम का आवेश अगर किसी वस्तु पर आता है तो उसके लिए उस वस्तु को या तो इतने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना पड़ता है या फिर इतने ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ता है। ग्रहण करेगी तो एक कूलाम का ऋणावेश आ जाएगा, त्याग करेगी तो एक कूलाम का धनावेश आ जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी ज़्यादा है वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारी पृथ्वी की जो कुल जनसंख्या है वो है 800 करोड़, जिसे हम 8 बिलियन भी कहते हैं। और 800 करोड़ को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁹। तो जो हमारी पृथ्वी की कुल जनसंख्या है उससे अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को विभाजित कर दूं जिसकी सहायता से एक कूलाम का आवेश बनता है, तो ये जो हमारा अनुपात है वो कितना आने वाला है। अगर मैं यहाँ से एक घात कम कर लूँ तो ये बन जाएगा 62.5 गुणा 10 की घात कितना 17, और बटे में कितना आएगा 8 गुणा 10 की घात 9। अगर ये ऊपर 64 होता तो पूरी 8 बार कट जाता, तो हम लगभग 8 लिख सकते हैं। 8 गुणा 10 की घात कितना 8। तो ये अनुपात हमारा कितना आने वाला है 8 गुणा 10 की घात 8। और ये अनुपात हमें ये समझा रहा है कि अगर हम कुल ग्रहों की संख्या इतनी ले लें 8 गुणा 10 की घात 8, जिसे हम 80 करोड़ भी कह सकते हैं, और प्रत्येक ग्रह की जो कुल जनसंख्या है वो पृथ्वी की जनसंख्या के ही बराबर हो, तो जब सारे ही ग्रहों की संख्या मतलब 80 के 80 करोड़ ग्रहों की कुल जनसंख्या को हम जोड़ेंगे तब जाकर के वो वैल्यू कितनी आएगी 6.25 गुणा 10 की घात 18। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसको जोड़ने के बाद एक कूलाम का आवेश बनता है, ये बहुत ही बड़ी संख्या है। आप इस बात की कल्पना कर सकते हो कि पृथ्वी की जो कुल जनसंख्या है ऐसे 80 करोड़ और ग्रह हों, उनकी जो कुल संख्या निकल कर आएगी वो इतनी होगी। इसी वजह से जब हम बड़े आवेशों की बात कर रहे होते हैं 1 कूलाम 2 कूलाम 4 कूलाम, तो हम आवेश के क्वांटीकरण की बात ही नहीं करते, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या होती है कि इसमें से अगर हम 10,000 इलेक्ट्रॉन निकालने या फिर जोड़ दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10,000 को तो छोड़ो कि अगर इसमें 10-20 लाख भी जोड़ दें या हटा दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का क्वांटीकरण कहता क्या है और इस पर आधारित हमसे किस तरह के आंकिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और एक कूलाम के आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को आपस में जुड़ना पड़ता है। और अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो चलिए अब आपको मैं ये समझाता हूँ कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित जो कूलाम का नियम है वो क्या होता है।